क्लास है 6, विषय है संस्कृत और पाठ संख्या है 12 है। पाठ है 12वां पाठ। पाठ का नाम है 10वां है तवम असि, यानी 10वां तुम हो। 10वां है 10वां, तवम यानी तुम, असि यानी हो, 10वां तुम हो। इससे पहले हमने एकादश है पाठ है उसका गृह कार्य किया। आज हम 12वें पाठ का 12 पाठ है का गृह कार्य करेंगे। तो गृह कार्य करने से पहले हम जो पाठ का उच्चारण है, पाठ का अनुवाद है, उसका अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के बाद में हम गृह कार्य के ये जो प्रश्न लिखे गए हैं उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो 10वां तुम हो, इस कहानी का पाठ परिचय है। प्रस्तुत पाठ में बालकों की एक रोचक कथा के माध्यम से 1 से 10 तक की संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान कराया गया है तथा बालकों के स्वभाव का सुंदर चित्रण किया गया है। तो इसमें क्या है, रोचक कथा के माध्यम से 1 से 10 तक की संख्याओं का ज्ञान है और वो भी बालकों के माध्यम से। 1 से 10 तक की जो संख्या है वो है हमें लिखनी और बोलनी पढ़नी संस्कृत में आनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करें कि पहले एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यानी पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में पहले संख्याओं को हम इस तरह से डिवाइड करें। एक वचन में यानी पुल्लिंग में कौन सी आएगी, स्त्रीलिंग में कौन सी आएगी और नपुंसकलिंग में कौन सी आएगी। तो पुल्लिंग में कैसे होती है, स्त्रीलिंग में कैसे होती है, नपुंसकलिंग में कैसे होती है, 10 तक, 1 से लेकर 10 तक गिनती। तो पहले हम पाठ का अनुवाद करते हैं, उसके बाद में गिनती सीखने का प्रयास करें। तो एकदा 10 बालकाः स्नानाय बालकाः नदीम उत्तीर्णः। एक बार 10 बालक स्नान करने के लिए नदी पर गए। उन्होंने नदी के जल में बहुत जल तक यानी बहुत समय तक स्नान किया। उसके बाद वे तैरकर नदी के पार गए। तब उनके नायक ने पूछा, क्या सभी बालकों ने नदी को पार कर लिया है? ततः कश्चित् बालकः दुःखितः तुष्णीम् अतिष्ठन्। तब कोई बालक गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसने स्वयं को अपने आप को नहीं गिना, इसलिए वह बोला 9 ही है, 10वां नहीं है। तो दूसरे बालक ने भी पुनः अन्य बालकों को गिन लिया, तब भी 9 ही थे, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि 10वां बालक नदी में डूब गया। तो वे दुखी होकर चुपचाप बैठ गए। ततः कश्चित् पथिकः नद्यां मग्नः इति। तभी कोई राहगीर यात्री वहां आया। उसने उन बालकों को दुखी देखकर पूछा, हे बालकों, तुम्हारे दुख का क्या कारण है? तो बालकों के नायक ने कहा, हम 10 बालक स्नान करने के लिए आए थे, अब 9 ही हैं, एक नदी में डूब गया। पथिकः तान् अगणयत् सर्वे गृहमगच्छन्। तो राहगीर यात्री ने उनको बालकों को गिना, वहां 10 बालक ही थे। उसने नायक को आदेश दिया, तुम बालकों को गिनो। उसने 9 बालकों को ही गिना। तब यात्री ने कहा, 10वें बालक तुम हो। यह सुनकर प्रसन्न होकर सभी बालक घर को चले गए। यह है 12वां पाठ है, यानी 10वें तुम हो। क्या हुआ कि बालक है नदी में स्नान करने के लिए गए, लेकिन अपने आप को नहीं, 10 छात्र थे, अपने आप को नहीं गिन रहे हैं, सारे के सारे 9 ही 9 तक की संख्या ला रहे हैं। तो राहगीर कोई समझदार राहगीर आया, उसने बताया कि अपने आप को गिनो तो 10 संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से बालकों ने उस कहानी को पूरा किया और हंसते खेलते घर चले गए। अब उच्चारण करते हैं 1 से 10 तक की संख्याओं का। पुल्लिंग में 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। स्त्रीलिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। नपुंसकलिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरह से ये गिनती है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में।
अब बोलने के एक बार फिर से, एक है एका एकम, दवो दवे दवे, त्रये त्रिस्रे त्रीणि, चत्वारे है चतुर्से चत्वारि, पंच पंच पंच, षट षट षट, सप्त सप्त सप्त, अष्ट अष्ट अष्ट, नव नव नव, दस दस दस। एक बार पुनः बोले, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। एक है यानी एक, एकाहा और एकम, या पुल्लिंग में यानी एक बालक है, एक बालिका है, एक नगर है। पुल्लिंग में तो एक है, स्त्रीलिंग में एकाहा, नपुंसकलिंग में एकम। इसी तरीके से दवो, पहले में दवो, फिर दवे दवे, उसके बाद में त्रये, तीसरा है त्रीणि, फिर चत्वारे है, चतुर्स है चत्वारि, फिर पंच पंच पंच, फिर षट षट षट, शप शप शप, अष्ट अष्ट अष्ट, नव 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 और दस दस दस। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 2, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखे। तो प्रश्न के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कति बालका स्नानाय अगच्छन्, कितने बालक स्नान के लिए गए थे। तो कितने बालक गए थे, 10वें बालक है, यानी 10 बालक है, 10 बालक है। 10 बालक स्नान के लिए गए थे। 10 बालका स्नानाय अगच्छन्, ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, उन्होंने स्नान कहाँ किया था। तो ते स्नानाय यानी ते वापिस आ जाएगा, स्नानाय उत्तर यानी कहाँ किया था, तो नदीम अगच्छन्, नदी में उन्होंने स्नान किया था। फिर ते कम निश्चयम् अकुर्वन्, उन्होंने क्या निश्चय किया। तो 10वें है नद्यः मग्नः है, ये उन्होंने क्या निश्चय किया। तो 10वां है यानी 10वां है नद्यः मग्नः है, 10वां नदी में डूब गया, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। फिर है घय है मार्गे है कै अगच्छत्, मार्ग में कौन आया, यानी मार्गे है फतिक है, मार्गे है फतिक है, राहगीर है, अगच्छत् वह आया। उसके बाद में फतिक है किम अवदत्, फतिक क्या बोला कि फतिक है अवदत है, फतिक है अवदत है, यानी फतिक है अवदत है, फतिक बोला 10वें है तवम असि, 10वें है तवम असि, यानी 10वें तुम हो, ऐसा बोला फतिक, यानी फतिक है अवदत, 10वां है तवम असि, तो 10वां है तवम असि। फिर है प्रश्न नंबर 3, शुद्ध खतानाम समक्षम सत्येगा, यानी और अशुद्ध खतानाम गलत का निशान समक्षम कुरुत, गलत का निशान लगाइए। पहला है 10 बालका स्नानाय अगच्छन्, 10 बालक स्नान के लिए गए, तो सही है। सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्, सभी ने वाटिका के अंदर भ्रमण किया, नहीं वाटिका भी नहीं गए थे, नदी में गए थे। फिर है ते वस्तुतः 9 बालका आसन, क्या वे वास्तव में 9 बालक ही थे, नहीं। उसके बाद में है बालका स्वयं न अगणयत्, बालकों ने स्वयं को नहीं गिना, स्वयं को नहीं गिना, अगर गिनते तो 9 की जगह 10 संख्या होती। इससे आगे फिर प्रश्न है ते सुकिताः तृष्णिम् अतिष्ठन्, और ये हो जाएगा गलत है। उसके बाद में कोपि पत्तिका न अगच्छत्, यह भी गलत है। नायक उदत 10वां त्वम असि इति, ये भी गलत है। ते सर्वे पृष्ठः भूत्वा न गृहम् अगच्छन्, यह सही है। यह है द्वादश पाठ है। 10वां त्वम असि, 10वां तुम हो, उसका गृह कार्य।